अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको कदीम टीवी में एक बार हम फिर खुश आमदीद कहते हैं। हकीकी मतलब आज हम आपसे बात करेंगे कि ये एक मजहबी पत्थर है और मामूली कीमत पर हर जगह हर रंग में ये दस्तयाब है। उर्दू और फारसी में इस नगीने को भी हकीक ही कहते हैं और अरबी में भी हकीक कहते हैं, लेकिन अरब में चूंकि पत्थरों को हिजर कहते हैं इसलिए वो इसको हिजर उल हकीक के नाम से पुकारते हैं। इस नगीने के बारे में बहुत सी कुतुब अहादीस में इसके बारे में बहुत कुछ है। मजहबी पत्थर होने की वजह से ये उलमा में भी बहुत मशहूर है, फुकरा में और आमल हजरात इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन ये पूरी दुनिया में हर मुल्क में और हर रंग में ये पत्थर दस्तयाब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कोई तौर पर अल्लाह पाक से मुनाजात की तो अल्लाह आपने फिर ज़मीन की तरफ निगाह की तो खालिक कायनात ने ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के नूर से इस पत्थर को पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे अपने ज़ात मुक़द्दस की कसम है कि मैं आतिश जहन्नम उस हाथ पर ना दूंगा जिसमें हकीक की अंगूठी होगी, बशर्ते कि वो आल नबी औलाद अली को दोस्त रखता हो। हकीक की इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं। इसमें सिलमानी हकीक, शजरी हकीक, डोरी हकीक, जिगरी हकीक, साफ और शफाफ हकीक इसके मुख्तलिफ किस्मों में शुमार होते हैं। अहले फारस में रबनी, मास और गैर रंग का हकीक कहते हैं। अहले अरब में भी मुख्तलिफ किस्में इसकी पाई जाती हैं, लेकिन अहले अरब में जहाँ कोरी हकीक और यमनी हकीक दो बहुत मशहूर है, लेकिन अहले अरब वाले सबसे ज़्यादा यमनी हकीक को पसंद करते हैं। यमनी हकीक बहुत आला किस्म का पत्थर है और ये कलेजी रंग का होता है। अहले अरब हजरात इस हकीक को बहुत पसंद करते हैं और अरब में ख़वातीन, मर्द और हजरात, बच्चे और बूढ़े सब के हाथ में तकरीबन आप अगर कोई पत्थर देखेंगे तो हकीक होगा और वो भी यमनी हकीक होगा। और हकीक कोरी जो है ये मिस्र में बहुत मशहूर है। कोरी हकीक मिस्र में ज़्यादातर होता है। इसकी सफ़ेद रंग का ये होता है और सब्ज़ रंग के हकीक को मिस्र में अनानास कहते हैं। काले रंग को या सलेमानी को या खाकी को भी कोरी हकीक कहते हैं मिस्र में। हकीक चूँकि बैनुल अक़वामी पत्थर है और इसलिए ये उम्दा रंगों को में शुमार किया जाता है और इसको ज़्यादातर पूरी दुनिया में यमनी हकीक ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला पत्थर है। बलोर रंग इसका होता है, भूरा रंग भी इसका होता है। दूधिया, सफ़ेद, सुरख, ज़र्दी माइल, नीला, गुलाबी, काला और कलजी रंग इसमें ज़्यादा मौजूद है। हकीक के रंगों की जो दारियाँ हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक मतवाज़ी होती हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि मरकज़ में गोल एक जगह ये सब जमा होती हैं। हकीक के अंदर बहुत से कमई मरकब भी मौजूद हैं। हकीक को नाइट्रस सल्फर में भिगोकर शुआए आफ्ताब में अगर रखें यानी सूरज की रोशनी में रखें तो इसमें उम्दा रंग आ जाता है। अगर एक रात तेज़ाब और स्वागा में इस नगीनों को रख दें तो ये मसनूई रंग इसमें उतर आता है। हकीक के बहुत से तिबी ख़वास हैं। ये पत्थर अपने अंदर बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा भी रखता है और बीमारियों को जिनका इलाज हकीक के ज़रिए किया जा सकता है वो कुछ चंद मंदरजा झैल हैं। हकीक से मंजन के तौर पर भी हकीक इस्तेमाल होता है। मसूड़ से खून आने के तौर पर भी हकीक को बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाता है। हकीक का सुरमा आंखों की नज़र को तेज करता है। हकीक का कुश्ता अक्सीर आज़म है और कुव्वत मर्दानी में ये बहुत काम करता है। हकीक के कुश्ते को तिबी असूल के तहत अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये सेब के शरबत के साथ बहुत इस्तेमाल होता है और मैदे या गैस की वजह से या जिगर के ट्यूमर की वजह से इंसान के अंदर से अगर खून आ रहा हो तो हकीक का कुश्ता बहुत कारआमद और मुफीद है। कि चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी साइज़ का हो, हकीक का लाकट कैंसर के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। कैंसर के मरीज़ को चाहिए कि बतौर लाकट वो अपने गले में हकीक को पहने और इसका पानी हकीक का यानी हकीक को पानी में रख दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो पानी आप उसका इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह इसको जहाँ पे जुमला तमाम बीमारियों से आपको शिफा मिलेगी वहाँ कैंसर से भी इससे शिफा मिलेगी। हकीकी अंगूठी इस्तेमाल करने वाला शख्स जो है वो मुस्तकिल मिजाज होता है और इसके जो दुश्मन होते हैं इस शख्स से डरते रहते हैं। कलेजी रंग का हकीक औरतों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जो लोग हकीक पहनते हैं
ان کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، ان کے اندر نفاق نہیں ہوتا، یعنی مکر و فریب اور شیطانی تصورات اور خیالات سے وہ لوگ پاک ہوتے ہیں۔ حقیق پہننے والے پہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جادو اثر نہیں کرتا۔ یاقوت کی طرح حقیق کا ستارہ بھی مریخ ہے، اور ایسے حضرات جن کے ذائچے میں مریخ کمزور ہو، یعنی جب وہ پیدا ہوئے اس وقت ان کا ستارہ رجت میں تھا، وہ حضرات لوگ حقیق کو ضرور استعمال کریں، چونکہ اس کی نیس اثرات سیارے سے یہ پتھر ان ایسے شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ یونانی حساب سے اگر دیکھا جائے تو جنوری، جولائی اور مئی کے مہینے میں پیدا ہونے والے حضرات حقیق کی انگوٹھی کو لازمی پہنے۔ 20 جنوری تا 19 فروری کو پیدا ہونے والے حضرات اس پتھر سے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کے نام کا عدد یا تاریخ پیدائش کا عدد 9 ہے، وہ اس پتھر کی انگوٹھی لازمی پہنے۔ حقیق کا برج حمل اور دلو ہے، اس برج کے حمل لوگوں کو حقیق کی انگوٹھی لازمی استعمال کرنی چاہیے۔ حقیق چونکہ اس کا نگینہ ستارہ زورا اور درد کے نیس اثرات کو زائل کرتا ہے اور اپنے پہننے والوں کے لیے یہ خیر و برکت ہی لاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ مختصر اور جامع اس ویڈیو کو ضرور پسند بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے اور مجھے نئی ویڈیو تک اجازت بھی دیں گے۔ اسی کے ساتھ قدیم ٹی وی کو اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔